हैं, इंपोर्टेंट है, उनके बारे में अपन लिख रहे हैं। हरिदास जी के बारे में देखो, हरिदासी संप्रदाय या निरंजन संप्रदाय, ये किन्होंने चलाया था? हरिदास जी ने चलाया था। अपने एक जगह हुआ करती डीडवाना, डीडवाना पहले नागौर का भाग हुआ करता था। डीडवाना के अंदर एक जगह है कापड़ोद, वहां पर एक संत का जन्म होता है जिनका नाम हुआ करता है हरि सिंह सांकला। हरि सिंह जी सांकला राजपूत हुआ करते थे। अब ये राजपूत थे, लेकिन एक बार क्या हुआ था, कुछ साधु सन्यासी इनको मिले थे। ये क्या किया करते थे? लूटपाट किया करते थे, डकैतियां करते थे, लोगों को लूटते थे। जैसे राहगीर होते थे ना, कोई आने जाने वाले लोग, उनको पकड़ा, उनको कहता रुको रे, कहां कि तुम्हारे ये क्या है, थैले में क्या है, धनवन क्या है, सब लोगों को लूट लूट के ले जाते थे। एक बार कोई संत सन्यासी वहां से निकल रहे थे, इन्होंने साधु सन्यासियों को रोका, रुको। साधु सन्यासी रुके, हाँ भाई कि तुम्हारे पास ये क्या है, निकालो सारा माल निकालो। उसने कहा कुछ नहीं है, हम तो खुद साधु सन्यासी मांग कर लाए गांव से। इसने कहा तो भी दे दो। इन्होंने सारा का सारा धन उनसे छीन लिया। उसने कहा तुम ये लूटपाट क्यों करते हो? इन्होंने कहा परिवार का भरण पोषण करने के लिए। उसने कहा भरण पोषण करने के लिए तुम धन वगैरह लूटते हो, ये हम साधु सन्यासियों के हाथ का मेल है। उन्होंने कहा क्या गप टेक रहे हो, मेल कैसे हो सकता है? उनका ये देख, राख ली और राख को ऐसे किया, नीचे सोने का ढेर लगा दिया। उसने कहा वाकई यार तुम्हारे लिए तो हाथ का मेल ही। उसने कहा तो पहले कहा था हमने कि हाथ का मेल है, ढेर लगा दिया बहुत बड़ा। उसने कहा वाह यार ठीक है फिर तो। उनको लगा यार ये सारा माल अपना, जैसे लेने लगे वो वापस राख बन जाता है। जैसे राख बना, उन्होंने कहा यार गुरु ये क्या बात हो गई, राख कैसे बन गया? उसने कहा इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये हम तपस्वियों का तप है। फिर इनका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हुआ, और हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि डाकू से क्या बन गए? संत। और आज ऐसे संत बने कि आज अपन इनको पढ़ रहे हैं। तो डाकू से संत बने और ऐसे फेमस संत बने कि आज अपन हरिदास जी को पढ़ रहे हैं। पहले ये हरि सिंह सांकला के नाम से डाकू हुआ करते थे। अपने दादू दयाल जी महाराज है, उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, और दादू दयाल जी से दीक्षा प्राप्त करके संत का जीवन व्यतीत करने लगे। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाल्मीकि जी भी इसी प्रकार लूटपाट किया करते थे, वो भी ऐसे डकैतियां किया करते थे। लेकिन उनके जीवन में भी एक बार ऐसे ही साधु संत आए थे, और साधु संतों ने उनका पूरा जीवन परिवर्तित करके रख दिया था। साधु संत आए थे, साधु संतों ने वाल्मीकि जी से कहा था कि भाई तुम ये लूटपाट क्यों किया करते हो? उसने कहा क्या करें, परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार का निर्वहन करना है, चलाना है, तो लूटपाट तो करनी ही पड़ेगी। उसने कहा छोड़ो यार, क्या रखा है इन लूटपाट के अंदर। तो फिर उन्होंने कहा कि लूटपाट नहीं करे तो परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? उसने कहा कि इस पाप कर रहे हो, इस पाप के भागीदार तुम अकेले हो। उसने कहा कैसे मैं अकेला हूं, पूरा परिवार लपालप जीमता है, पूरा परिवार भागीदार होएगा। उसने कहा पूछ ले जाकर के। भाग करके गए सीधा अपने घर पे, और जाकर के कहा कि बताओ ये पैसे मैं कैसे लाता हूं, पिताजी आपको पता है? उसने कहा लोगों को लूटता है, लुटेरा है तू, लोगों को लूट लूट के लाता है। उसने कहा पाप करता हूं। कहा कि इस पाप के भागीदार तो आप भी हो, क्योंकि मैं जो पैसे लूटे हुए लाता हूं इसी से तो आपका भरण पोषण होता है। पिताजी ने कहा रे डोपा ऐसा नहीं है, मैं इसमें पाप का भागीदार बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैंने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। ये तुम जैसे भी ला रहे हो ये सारा पाप कर रहे हो, इस पूरे पाप के भागीदार तुम अकेले। उसने कहा पिताजी ऐसे कैसे, पाप के पैसे तो आप भी खा रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं पाप का भागीदार नहीं हूं। आज जैसे आपके माता पिता आपको अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, बुढ़ापे में हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। मैं हमेशा से ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों को कहता रहता हूं कि जैसे आज आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे, लिखा रहे, बड़ा कर रहे हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बच्चा एकदम शॉक्ड होता है कि सर क्या बात कर रहे हो, माता पिता एहसान नहीं कर रहे? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। आज मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊं, लिखाऊं, बड़ा करूं, कुछ भी करूं, तो मैं उनके ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूं। ये प्रकृति का नियम है, ये विधि का विधान है, ये हमारा कर्म है जो हमें करना पड़ेगा। मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा, ये मेरा कर्म है कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मैं उनके हर जरूरत को पूरा करूंगा। ये एक प्रकृति का नियम है, हर माँ बाप का कर्म होता है। लेकिन इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, लेकिन जैसे हमारे माँ बाप अपनी सारी जरूरतों का दमन करके, हमारी अपनी खुद की सारी जरूरतों को दफना करके हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, वैसे हमें भी बुढ़ापे में उनकी सारी जरूरतें पूरी करनी। बुढ़ापे में हम हमारे माँ बाप की सेवा करें, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करें। हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करेंगे, हम अपना कर्म पूर्ण करेंगे। कर्म कर रहे होते हैं तो माता पिता की इस प्रकार सेवा करना भी अपने आप में क्या है, एक कर्म है। कर्म का निर्वहन करते हैं। देखो समझना मेरी बात को, मेरी भावना को समझना, कोई इसको अन्यथा मत ले जाना। जैसे आज आप लोग जयपुर, जोधपुर, जहां पर भी रहकर के तैयारी करते हो, आपके पिताजी को आप फोन करते हो, बाबा पैसे चाहिए, ठीक है बेटा, करते हैं व्यवस्था, और कर करा करके आपके खाते में डालते हैं तुरंत, भले हो नहीं हो, मना नहीं करते हैं। आपको नए कपड़े चाहिए, तुरंत कपड़े दिला देंगे, भले वो कितने फटे पुराने कपड़े पहन ले। आपको जूते चाहिए, आपको तुरंत नए जूते दिला देंगे। बस सेम टू सेम बुढ़ापे में हमें हमारे माँ बाप के सारे ख्वाब पूरे करने हैं। हमारे पास फटे पुराने कपड़े, हमारे पिताजी के पास नए कपड़े होने चाहिए। हमारी माता, हम जब बचपन में छोटे थे, वो गिले में सोते थे, हमें सूखे में सुलाते थे। बुढ़ापे में हमें गिले में सो जाए, लेकिन उनको सूखे में सुलाना है। मतलब कहने का अर्थ यह है बच्चों कि हमें हमारे माँ बाप जैसे हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, बस हमें भी बुढ़ापे में उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं होए कि हमारे माँ बाप हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और जब वो बूढ़े होए हम हमारे बच्चों की जरूरत तो पूरी करें, लेकिन हमारे उन बुजुर्ग माँ बाप की जरूरतों को भूल जाए। ये हमारा कर्म होता है उस समय, और हमें हमारे कर्म का अच्छे से निर्वहन करना होता है। हमारी औलादे भी देख रही होती है कि हमारे डैडी, हमारे
पापा हमारे दादा दादी का कैसे ख्याल रख रहे हैं, जैसा ख्याल हम हमारे माता पिता का रखेंगे, सेम टू सेम वैसा का वैसा ख्याल हमारे बच्चे हमारा रखेंगे। हम हमारे माता पिता को धुतकारे मारेंगे, सेम हमारे बच्चे भी यही देखेंगे कि मेरे बाप, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को ऐसे करते थे, उस बच्चे के ऊपर क्या लक्षण आएंगे, वही लक्षण आएंगे, वो वही चीजें करेगा सेम टू सेम कि यार हमारे पिताजी ऐसा करते थे तो फिर हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी इनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। हमारे पिताजी हमारी मम्मी को बहुत बढ़िया रखते थे लेकिन दादी माँ को अच्छा नहीं रखते थे, वैसे हम भी सेम टू सेम वही करेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये प्रकृति का नियम है। वाल्मीकि जी को उनके पिता ने मना कर दिया, फिर वो संत बनते हैं, ऐसे बड़े संत बनते हैं कि वो पूरे के पूरे विश्व के अंदर एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इसलिए अपने हरिदास जी को क्या बोलते हैं, कलयुग का वाल्मीकि। हालांकि इन्होंने संत की दीक्षा जो है दादू दयाल जी महाराज से ली, लेकिन कई कई किताबों से मिलता है कि हड़बू जी के इनको जो है दीक्षा देते हैं, लेकिन हड़बू जी इनके समकालीन नहीं हुआ करते थे। सर संत संप्रदाय के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे? अभी संत संप्रदाय तो पूरा कर ले चैंपियन, पहले संत संप्रदाय पूरा कर लेते हैं, उसके बाद और बात करेंगे। हाँ सर बस पड़ता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, फिर हमारे आंखों की रोशनी थोड़ी ठीक हो जाती है। ऐसा रोना भी जरूरी है, ऐसा नहीं गाना चलता है, मिलना भी जरूरी था बिछड़ना, हंसना भी जरूरी था रोना, कभी कभी रो लेना चाहिए। हरिदासी संप्रदाय